इस वीडियो को ओपन करने का मतलब है वो सुप्रीम पावर चाहती है कि आज आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जाए। आज आपको आपकी वर्थ रियलाइज कराई जाए। क्योंकि ये वीडियो एक्चुअल में किन लोगों के लिए है वो सुन लो, जो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उनको अपने लिए टाइम मांगना पड़ता है, अटेंशन मांगनी पड़ती है, वैल्यू मांगनी पड़ती है, रिस्पेक्ट मांगनी पड़ती है। मिलता नहीं है, मांगना पड़ता है। लोगों को बार बार रियलाइज करवाना पड़ता है कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ। खासकर रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मुझे समझने की कोशिश करो, मुझसे बात कर लो, मुझे टाइम दे दो। लड़ाई ही टाइम के लिए होती है, फिर वो बड़े एक एहसान के साथ आपको दे देते हैं। ऑन ऑफ चलता रहता है, आपके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं समझता कोई भी। तो अगर ऐसी सिचुएशन में है ना, तो आज की वीडियो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके जो ब्रेन की जो साइकोलॉजी है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन की जो साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसा क्यों है। और अगर आप मेरी बातों से रिलेट ना कर पाओ, यानी कि जो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दूंगी आप रिलेट ना कर पाओ, तो आप इस वीडियो को तुरंत स्क्रॉल कर देना। अगर आपने ये मेथड समझ लिया ना, तो मैं कहती हूँ पूरा गेम रिवर्स हो जाएगा, पूरा गेम। क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर जब रिसर्च होती है और जब कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं, तब जाके हमें समझाया जाता है कि इंसानी दिमाग काम कैसे करता है। तो आज आपको मैं रिवर्स साइकोलॉजी समझाती हूँ। यानी कि आप ही क्यों भाग रहे हो, सामने वाले क्यों नहीं भाग रहे आपके पीछे, ये आज आपको इस क्यों का जवाब मिलेगा। सो वीडियो को बहुत ध्यान से समझना और रिलेट करने की कोशिश करना कि आप कितने % रिलेट कर पाए मेरे एग्जांपल से, और कितने % आप खुद से इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, सो ये आसपास के लोग हर किसी पे अप्लाई कर सकते हैं हम, हर किसी पे। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही रिश्ता रह गया जिंदगी में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला एग्जाम्पल लेके आऊंगी। सबसे पहला एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना, दिल पर मत लेना। अगर मेरे हाथ में एक हाथ में आईफोन हो और एक हाथ में एंड्रॉइड फोन हो, तो मैं अगर आपको ऑफर करती हूँ तो आप कौन सा चूज करोगे? 99% लोगों का जवाब आएगा ऑब्वियसली आईफोन। क्यों? क्योंकि आईफोन वालों ने ह्यूमन ब्रेन के ऊपर एक इमेज बना दी है कि आईफोन अगर तुम्हारे पास है तो उससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि इस चीज को बार बार प्ले करके इतना इसका कहते हैं ना कि इसका इतना क्रेज बना दिया गया है, यानी कि इसको इतना हाईएस्ट पर रख दिया गया है। इसको ही रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि एंड्रॉयड फोन्स में, स्मार्टफोन में कितनी ज्यादा हमें बहुत सारी चीजें, क्वालिटीज दी जाती हैं, लेकिन एक सिंगल सी इमेज छप गई है कि आईफोन होने से हमारी इमेज बढ़ती है। और आपने इतनी हजारों वीडियो देखी होंगी कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे या इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, वो सबसे पहले जब उनकी इनकम आना स्टार्ट होती है, वो सबसे पहले आईफोन लेते हैं जाके। क्यों? क्योंकि उनको, उनके ब्रेन में ये डाल दिया गया है कि इसके होने से तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। आपको भी अगर ऑफर किया जाए तो आप भी आईफोन ही क्यों चूज करोगे? उसका जवाब है आपके पास। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, एक हाथ में मेरे ब्रांडेड बैग है, कोई हैंड बैग 1.5 लाख रुपए के आते हैं, लुइस विटॉन एंड बहुत सारे। एक हाथ में सिंपल सा बैग है, आप कौन सा चूज करोगे? क्योंकि आप ही तो वो इंसान हो जो आई थिंक आईफोन की भी बुराई कर लेते हो बैठ के, और दूसरे लोगों को ये देख के बोल देते हो यार कितने पागल लोग हैं, कितने बेवकूफ लोग हैं, 1.5 लाख रुपए के बैग कौन लेता है। लेकिन अगर आपको वो ऑफर किया जाए तो आप उसको लेना पसंद करोगे। क्यों? एक इमेज, आपके ब्रेन को ऐसे प्रोग्राम कर दिया गया है थ्रू सोशल मीडिया एंड आसपास के लोगों के थ्रू कि ब्रांड का हमारे पास होना ये हमारी वर्थ को बढ़ाता है, ये हमारी वैल्यू को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों एग्जांपल्स क्यों दिए आपको बताती हूँ। अब इसको मैं इंसानी जिंदगी से जोड़कर थोड़ा समझाती हूँ कि आपने ना अपने आप को इतना नीचे रखा हुआ है इस टाइम कि आपको अचीव करने के लिए, आपकी अटेंशन के लिए, आपकी वैल्यू के लिए, आपके रिस्पेक्ट के लिए लोगों को एफर्ट्स डालने ही नहीं पड़ रहे। और सामने वालों ने अपने आप को उस आईफोन की तरह, अपने आप को उस हैंडबैग की तरह रखा हुआ है, जो आपको कभी कभी बुरा भी लगता है, आप उसके बारे में नेगेटिव भी बोल देते हो, नेगेटिव सोच भी लेते हो, लेकिन उसको अचीव करने की, उसको पाने की एक जिद आपके अंदर बन चुकी है। मतलब आप मेरी बात को, मैं आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसान एक आईफोन की जगह है, एक हैंडबैग की जगह है, जिसका आपको ऐसा लगने लगा है कि इसके होने से या इनके होने से मेरी जिंदगी कंप्लीट होती है। और यही एक, इसी को हम रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं कि जिस चीज को जितना हाईएस्ट पर रखा जाता है, लोग उसको अचीव करने के लिए उतने ही एफर्ट्स डालते हैं। अब मैं आपको अपनी रियल जिंदगी से कुछ एग्जांपल्स देती हूँ।
रिसेंटली जब हमारी 21 डेज़ की सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप चल रही थी, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। कोई मुंबई से किसी फिल्म इंडस्ट्री से कोई पर्सन था जिसने अपना बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन मुझे दिया। आई एम दिस एंड दिस इज़ माई फ्रेंड एंड ऑल, बहुत सारी बातें बोली। लाइक एक बहुत बड़ी हाइप के साथ उसने मुझे मैसेज किया, और पॉडकास्ट वगैरह शूट करने का कुछ ऐसा इंटेंशन उसने मुझे टीम को आया था। वो मैसेज बेसिकली स्क्रीनशॉट टीम ने मुझे शेयर किया। अगर मैं उस मैसेज को देखकर उसी वक्त पागल हो जाती कि यार मुझे इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, या ये इंसान ने मुझे मैसेज किया है, इसका मतलब मेरी वर्थ बड़ी है। ऐसा अगर मैं सोच लेती उस वक्त और मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाती उस चीज़ के पीछे, तो वहाँ पर उस इंसान की रिवर्स साइकोलॉजी काम कर जाती। मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, बहुत साइलेंटली उस चीज़ को उन्होंने रिप्लाई कर दिया। उसके 10 या 8 दिन बाद जब मेरा कोई रिस्पांस नहीं गया सामने से, यानी कि उन्होंने सिर्फ इंट्रो दिया था कि बाकी बातें बाद में करेंगे, तो फिर से उनका मैसेज आया। बहुत सारी उन्होंने रिक्वेस्ट वगैरह की कि हमें ये करना है, वो करना है। देन तो यहाँ पर सामने वाले ने एक हाइप के साथ मैसेज किया था कि ये मैसेज मिलते ही सामने वाला इंसान पागल हो जाना है कि मैंने मैसेज किया है। लेकिन यहाँ पर उसकी मेरी जो साइकोलॉजी हो उसके ऊपर हावी हो गई। ठीक है, तुम अगर बहुत बड़े एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, कुछ भी हो, वो तुम हो, मेरा एक अलग ऑरा है। सो इस चीज़ का असर क्या हुआ कि फिर से उन्हीं को मैसेज करना पड़ा, उन्हीं को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो ये एक अभी रिसेंटली एग्जाम्पल था। तो ये ना, जब हम इसको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो है थोड़ा सा टफ लगता है। अब आपको मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो आप अपने आप को हाइट पे रखो, हाईएस्ट पर रखो। इस वक्त आपने खुद को बहुत डाउन किया हुआ है। ये लैक ऑफ सेल्फ लव की वजह से है, अटैचमेंट की वजह से है, नीडीनेस की वजह से है। आपने अपने आप को पाने के लिए सामने वाले के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं छोड़े। वो जब कॉल करता है आप अवेलेबल हो जाते हो, जब वो मैसेज करते हैं आप अवेलेबल हो जाते हो। आप किचन में हो, आप फिर भी बोलोगे कि नहीं मैं तो आपके लिए हमेशा फ्री हूँ। आप दोस्तों के बीच में बैठे हो, आप कभी उसको नहीं बोलोगे कि आई एम बिजी राइट नाउ, कैन आई कॉल यू लेटर। नेवर, नहीं कहते। हमने सामने वाले को ये जता दिया है, या सामने वालों को ये जता दिया है कि तुम्हारे अलावा मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मेरे लिए जो कुछ हो तुम हो। इसलिए सामने वालों को क्या पड़ी है कि वो आपके लिए एफर्ट्स डालें? कभी नहीं डालेंगे। इस बात को आज समझ लो, 2 दिन बाद समझ लो, 10 दिन बाद समझ लेना। क्यों वो एफर्ट्स डालेंगे? जब उनको पता है कि वो जब कॉल करेंगे आप पिक कर लोगे। क्यों वो एफर्ट्स डालेंगे आपसे बात करने के लिए? क्योंकि उनको पता है कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हो। क्योंकि आपके लिए उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। क्यों? आप पागल हो जाते हो क्योंकि सामने वाले ने अपनी प्रायोरिटीज आपको बताई हुई है कि मेरे लिए मेरे दोस्त भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, मेरी स्टडी इंपॉर्टेंट है, मेरी जॉब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो देन आई विल गिव यू। और यही चीज आपको पागल करती है। ये है रिवर्स साइकोलॉजी। ये है रिवर्स साइकोलॉजी, यानी कि जिस चीज को इंसान जितनी हाइट पे रखेगा, लोग उसको पाने के लिए उतने ही एफर्ट्स डालेंगे। इस चीज का एक इफेक्ट होगा, या तो लोग आपसे हेट करेंगे या आपको प्यार करेंगे। इग्नोर नहीं कर सकते इसको। अगर अब मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में लाइक इस टाइम पे मुझे समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट। अगर मैं इस वक्त बोलना शुरू कर दूं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी आप ही सुन लो। यार मुझे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, यू नो माही इज सो एक्सपेंसिव एंड यू नो हर कोई मुझसे बात नहीं कर सकता, हर कोई मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। नो, मैं हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रह सकती। एग्जाम्पल के तौर पे काउंसलिंग की अगर बात हो तो आप ना या तो मुझे नफरत करोगे या मेरी बात से रिलेट करोगे, इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए जो ज़्यादा अजीबो गरीब हरकत करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा क्रिंज कंटेंट जिनका होता है, आप उनको हेट कर सकते हो या उनको प्यार कर सकते हो, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेसिकली मुझे ये समझाना है आपको ये समझाना है कि आपको अपने आप को हाईएस्ट पर ले जाना है। आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी होगी, एफर्ट्स नहीं बढ़ाने। एफर्ट्स से अगर आपके रिश्ते चलते, आपको वैल्यू मिलती, तो आज आप आई थिंक सबसे ज्यादा टॉप पे होते। आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी होगी, आपको हर वक्त अवेलेबल रहना बंद करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी, आपको अपने काम से भी आप प्यार करना पड़ेगा, आपको अपने फैमिली के लिए अलग टाइम। आपको पता है लड़कियां अक्सर ये गलती करती हैं, वो फैमिली के बीच से उठ के चली जाएंगी, वो दोस्तों के बीच से उठ के चली जाएंगी, वो किचन में हर वक्त। आपने कभी अपनी प्रायोरिटीज बताई ही नहीं, कभी सामने वाले को अपनी लिमिटेशंस बताई नहीं कि मैं इस वक्त ये काम करती हूँ और इस वक्त मेरे लिए ये चीज। और ये चीजें स्टार्टिंग में थोड़ी टफ हो सकती हैं। अब एक डर क्रिएट हो जाएगा अगर ऐसा हमने किया और सामने वाला चला गया, या सामने वाले लोग हमसे कट आउट हो गए, या हमसे उन्होंने इसे खत्म कर दिया, तो फिर वो आपके थे ही नहीं।
आपके थे ही नहीं। इस चीज़ को कब तक आप डिनाई करोगे, आपको ये बात पता भी है, लेकिन अटैचमेंट, और उस अटैचमेंट के चक्कर में आपने अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा दिया है। बातें कड़वी हैं लेकिन सच, और इसका एक ही सोल्यूशन है, सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव। हमेशा कुछ कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि सामने वाला मेरे साथ नहीं रहना चाहता, थर्ड पार्टी भी आ गई है, लेकिन मुझे उससे शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट चाहिए माहिंदी। क्यों क्यों चाहिए? सामने वाले ने किसी तीसरे को बीच में लाके आपको ये रियलाइज करा दिया कि आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कोई कमी है, इसलिए दूसरे की जरूरत मुझे पड़ी, और वो चीज आपको आपके अंदर खलबली मचा देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए कोई और। अब तो जिद बन गई है, छोड़ते नहीं है, वहां पे रिवर्स साइकोलॉजी है, रिवर्स साइकोलॉजी है। समझ रहे हो बात को, ये कैसे काम करती है? सामने वाले आपको कभी ये रियलाइज नहीं कराएंगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप परफेक्ट हो, आप वैल्यूबल हो। हमेशा अपने आप को, आपके अंदर एक इमोशन डाल दिया जाता है कि वो आपके साथ हैं, आप बहुत लकी हो। कभी आपको ये एहसास नहीं करवाते कि आप उनकी लाइफ में हो, वो बहुत लकी हैं। ऐसे गेम खेला जाता है आपके साथ और आप इजीली उसके साथ यानी कि इन्वॉल्व हो जाते हो। और मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, एक और लास्ट एग्जांपल देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी में रहते हो, लंबी वीडियोस आपको पसंद नहीं आती हैं। एक अंकल हैं, बहुत प्यारे, बहुत, ये ट्रेनिंग ना ब्रांड्स वाले लोगों को भी दी जाती है। ब्रांड, जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, वो रिवर्स साइकोलॉजी का ही यूज़ करते हैं, इसलिए उनके ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप में रहते हैं। एक ज़ारा ब्रांड जो है उसके लिमिटेड स्टॉक्स ही वो जानबूझ के रखते हैं, फिर लोग वेट करते हैं कि अगर कोई स्टॉक आया तो जल्दी से हम ऑर्डर करेंगे, क्योंकि वो उनको क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब नहीं होता। तो ऐसे ही ये लोग रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल मैंने अपनी आंखों देखा है कि एक अंकल है, बहुत प्यारे से, मार्केट में जाते हैं तो स्टार्टिंग में इनकी शॉप होती है, वो हर किसी को बोलेंगे आओ जी बेटा आओ, क्या लेना है, मतलब रास्ते में जैसे हर इंसान को बुलाने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं जाता। क्योंकि जब ऐसा वो करते हैं ना, तो सामने वाले लोग जो हैं ऐसा समझते हैं कि कोई ना कोई कमी होगी, इसकी दुकान पे कोई जाता नहीं होगा, इसलिए इनको बुलाना पड़ रहा है। आप भी अपने आप से रिलेट करके देखो कि कोई आपके घर तक कोई सामान बेचने आ जाता है ना, आपका डोर नॉक कर लेता है, मैम ये ले लो ना प्लीज, ये ले लो। आपके मन में पहला डाउट आता है कि यार कोई दाल में जरूर काला है, इसलिए ये इतना रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट प्लीज करने वाला जो नेचर है ना आपका, इसने आपको तबाह कर रखा है। प्लीज मैम ले लो, प्लीज मैम करवा लो, प्लीज प्लीज प्लीज। आप खुद देखो ना, आप कितनी वैल्यू करते हो। सामने वाला आपके घर तक आ गया, वो आपको प्रूफ भी करके दिखाता है, देखो मैम ये चीज ऐसे काम करती है, प्लीज ले लो। नहीं चाहिए भैया, आप जाओ। इवन उनका मुंह देखते ही ना जाओ, नहीं चाहिए, नहीं। अच्छा, वो अंकल के पास कोई नहीं जाएगा, और उसके थोड़ी आगे मॉल है, वो मॉल वाले किसको बुलाते हैं? आराम से बैठे रहते हैं अपने एटीट्यूड में, क्योंकि उनको पता है कि इंसान का ब्रेन कैसे काम करता है। वहां पर कोई आपको दिखाएगा नहीं, मैम ये ले लो प्लीज, मैम ये ले लो प्लीज। आप जाओ, खुद से लो, खुद से करो, दैट्स इट। वहां पर आपको ज्यादा प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके बाद भी वहां जाना है। रिवर्स साइकोलॉजी, एग्जाम्पल्स हैं ये रिवर्स साइकोलॉजी के। और एक इंसान आपको बुला रहा है, और कुछ शॉप्स आपने देखे होंगे, जाते ही पानी का पूछेंगे, चाय का पूछेंगे, उसके बाद आप उनसे भाव ताव करोगे, और आपको मन करेगा तो आप लोगे, नहीं करेगा तो नहीं लोगे। रिवर्स साइकोलॉजी डे टू डे लाइफ में डेली फेस करते हो, डेली। प्लीज करने वाले इंसान किसी को नहीं पसंद। प्लीज मैम ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ये प्लीज नहीं पसंद किसी को, प्लीज सुनना पसंद ही नहीं है। अगर आपने प्लीज कर दिया तो सामने वालों को एहसास हो जाता है कि आपको उनकी ज़्यादा नीड है, उनको आपकी नीड नहीं है। सो प्लीज़ करना बंद करो, जितना करना था कर लिया। जस्ट रियलाइज कि आप कितने वर्दी हो, और आपने खुद को कहाँ रखा हुआ है। सामने वाले को बिठा दिया यहाँ, हमें यहाँ, अब एफर्ट्स डाल रहे हैं रात दिन भाई यार इस इंसान तक पहुँच जाऊँ। यहाँ रखो ना खुद को, एनर्जी लेवल पर थोड़ा हाई लेके जाओ। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ, मैं समझा पाई हूँ। मैंने ये रिवर्स साइकोलॉजी के एग्जाम्पल दिए हैं। अगर मेरे एग्जाम्पल से आप रिलेट नहीं कर पाए ना, तो देखना, मुझे बताना ज़रूर कि कितने % आप श्योर थे इस चीज़ के लिए। एटीट्यूड बताऊँ कैसे काम करता है। अक्सर बार्गेनिंग करते करते हम दुकान से निकलने की कोशिश करते हैं कि भैया इतने का देना है तो दे दो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो बेचारे दे देते हैं, तो हमने आदत वहाँ से सीखी हुई है। एक दिन मेरे साथ खुद हुआ, क्योंकि सामने वाले मन पढ़ लेते हैं कि यार इनको ये चीज़ पसंद आ गई है, पैक करवा लिया। तो मेरी सिस्टर इन लॉ बोली कि ऐसे तो रेट टू रेट तो कोई नहीं देता, आप तो रेट टू रेट दे रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है रख दो वापस, जहाँ रेट टू रेट कोई नहीं देता वहाँ से ले लो। एटीट्यूड, और उस एटीट्यूड के बाद हम उस चीज़ को छोड़ के नहीं आए, क्योंकि पसंद आ गई थी, लेकर आए। रेट टू रेट जहाँ नहीं मिलता वहाँ से ले लो, हम तो रेट टू रेट ही देते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही रूल है। क्या कर लोगे? काम करती है चीज़, काम करती है चीज़। हाँ, उन्होंने अगर कह दिया होता कि हाँ लगा लेंगे मैम ये, हम उनको और
ऐसे करते, प्रेशर डालते, इतना नहीं, इतना, इतना नहीं, इतना। रिवर्स साइकोलॉजी है, रिवर्स साइकोलॉजी है। सो ये रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में और सर्च करना और इसके बारे में पढ़ना, यूट्यूब से देखना, इसके बारे में बहुत सारी बुक्स हैं, ये कैसे काम करती है और कैसे आपका ब्रेन काम करता है। क्योंकि देखो, आप सामने वाले को तो तब जज करोगे, आपका खुद का ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। साइकोलॉजी हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों के ऊपर की रिसर्च होती है, तब जाके एक फैक्ट निकल के आता है। रिवर्स साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो इसके साथ ही मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि अपकमिंग संडे वेबिनार है हमारा, बहुत ब्यूटीफुल वे में वो होगा। इट जस्ट 99 रुपीज़। क्यों रखा? क्योंकि एज़ यू नो, फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। और उसके साथ ही मैंने कुछ बोनस वगैरह भी रखा है। कल की वीडियो आपने देखी होगी कि नहीं देखी होगी, मुझे नहीं पता। सो आप लोग जो है अपना काफ़ी तेज़ी से उसमें इनरोलमेंट हो रहे हैं। सो जो लोग चाहते हैं एक्चुअल में आना, वो अपना इनरोलमेंट करा लेना। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप कितना रिलेट कर पाए इस रिवर्स साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से, मुझे ज़रूर बताना। टेक केयर।